मैं किसी भी नेता की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता। भैया कल ही आपकी गाड़ियों का 8 लाख का चालान कटा हुआ है। बिहार की जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है। भैया कल आपकी गाड़ियों का 8 लाख का चालान कटा हुआ है, जिसकी स्लिप आपको अब आप सोच लीजिए, एक्सप्रेसवे पे आपको कितना टोल और चालान देना पड़ता होगा। ये तो आपको भी सोचना चाहिए कि बताइए 2 करोड़ प्रतिदिन पैसा कमा रही है सरकार, और हाईवे की क्या स्थिति कर दी है। चालान से पैसा कमा रहे और हाईवे की स्थिति क्या कर दी है। न मंडी बना रहे, न हेल्थ पार्क बना रहे, न मेडिकल कॉलेज चला रहे, न आपका काउ मिल्क प्लांट चला रहे, न बीज वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बर्बाद कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद कर दिया, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिया, कैंसर वाला इलाज नहीं दे पा रहे, और अन्याय अलग से, और पुलिस सबकी जेब में पैसा पड़ा हुआ वो निकाल ले रही है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, नए हाईवे लगातार बन रहे हैं, लेकिन पुराने उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं, और हमारे बीजेपी के लोगों के तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं। बड़े पैमाने पे गुजरात के लोग ही अमेरिका में हैं। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, एडवाइजरी उस स्थिति में हैं, वो कम से कम भारत के संबंध उस देश से बिगड़ने नहीं देंगे। जीएसटी को लेकर अभी फैसला हुआ है, इससे क्या जीएसटी अगर कोई फैसला लिया, ये समाजवादियों ने कब कहा था, हमारे ट्विटर हैंडल पे आप देख लेना। एक बार हम लोगों ने कहा कि 12 लाख आमदनी है जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का इतना दबाव रहता है, उसमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि पर समाजवादियों ने हमेशा सुझाव भी दिया और मांग भी रखी। आज सरकार को बदलना पड़ा अपना फैसला। अगर सरकार बदल रही है फैसला, तो उस समय फैसला किसकी राय पे लिया था। आप जब जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है, महंगाई को लेकर के संकट है, गरीब आगे नहीं बढ़ सकता, हम लोग इतना दूर यहाँ चल करके आए, बताओ किसी गरीब के आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में। बताओ क्या घर बना ले रहे हैं, क्या बिजली आ रही है, क्या एम्बुलेंस इलाज करा पा रही है, क्या न्याय मिल रहा है। अरे जीएसटी कम हो गई लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। जीएसटी कम होने से गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। मुनाफाखोरी जब तक कम नहीं होगी तब तक गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। हाईवे की स्थिति इस समय के मामले में, वोट चोरी के मामले में भाजपा आप लोगों पे आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहेंगे। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही कंपटीशन का परीक्षा लेकर के वो पास हुए, उसके बाद बड़े अधिकारी बन गए। बड़े अधिकारी बनकर के जनता को धोखा दे करके कुछ विधायक बन गए, फिर मंत्री भी बन गए। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोग। और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुगाड़ आयोग है, उससे कहें कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। अगर कार्रवाई नहीं होती उन अधिकारियों की, तो ये समझ लेना कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं कही है। हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। आपका नाम लेते हुए राजभर जी ने कहा